फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 17/5/2024 को संपन्न हुए बीए फोर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सेकेंड पेपर, जिसका कोड है EDU 204 का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। पेपर आईडी था 5612। आप इस पेपर आईडी की सहायता से अपने प्रश्नों के आंसर की जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, सीखने के परिणाम से तात्पर्य है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक के शिक्षण विधि में परिवर्तन, पाठचर्या को समाप्त करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखना एक प्रकार का व्यवहार है, निकासी, विस्तार, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, परिवर्तन। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीखना एक ऐसा व्यवहार है जो आता है नकल करने से, प्रयास से, अभ्यास से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अभ्यास से आता है। क्वेश्चन नंबर 4, सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत है, जल्दी, आगे बढ़ना, अस्थाई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है सी, अस्थाई। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यय की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? पूर्व संचित ज्ञान पर आधारित, स्पष्ट से अस्पष्ट की ओर, इसकी वैधता भिन्न भिन्न होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, स्पष्ट से अस्पष्ट की ओर। यह जो है प्रत्यय की विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों, 6वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक प्रेरणा को संचालित करता है? पुरस्कार, दंड, रुचि, प्रशंसा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रुचि। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक नहीं है? रुचि, भूख, निद्रा, प्यास। 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रुचि जो है जैविक अभिप्रेरक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैस्लो के आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम में सबसे ऊपरी स्तर है आत्मानुभूति की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, आत्मानुभूति की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है? शीघ्र अधिगम, उत्तम धारण, शीघ्र विस्मरण, शीघ्र प्रत्यास्मरण। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शीघ्र विस्मरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी दूसरी वस्तु की बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है? थकान, अवधान, अभिप्रेरणा, आवश्यकता। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अवधान अर्थात अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन आनुवांशिकता द्वारा प्रभावित नहीं होता है? व्यक्तित्व, आदतें, बुद्धि, अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आदतें। ये जो है आनुवांशिकता द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा चिंतन का प्रकार नहीं है? प्रत्यक्षात्मक, संवेदनशील चिंतन, तार्किक चिंतन, रचनात्मक चिंतन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, संवेदनशील चिंतन चिंतन का प्रकार नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, थकान का प्रकार है शारीरिक थकान, मानसिक थकान, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों, अर्थात थकान के अंतर्गत शारीरिक थकान भी होता है और मानसिक थकान भी आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानसिक थकान का कारण है विद्यालय से दूरी, भारी स्कूल बैग, लगातार तनाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लगातार तनाव। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्मृति प्रक्रिया के सोपान का सही क्रम है सीखना, धारण करना, प्रत्यास्मरण, प्रतिभिज्ञान। सही ऑप्शन है आपका ए, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मरण, स्मृति, अधिगम, अभिप्रेरणा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विस्मरण। क्वेश्चन नंबर 17 है, सृजनात्मक बालक के शिक्षण के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त नहीं है? वाद विवाद, भाषण, शब्द साहचर्य, अभिनय। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भाषण। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिभाशाली बच्चे पहचाने जा सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, बुद्धि परीक्षण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विशिष्ट बालक उसे कहते हैं जो सृजनशील हो, विकलांग हो, प्रतिभाशाली हो, उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 है, दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रेल पद्धति का विकास किसने किया? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, लुई ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, सांकेतिक भाषा प्रयोग की जाती है दृष्टिबाधितों के लिए, श्रव्य बाधितों के लिए, अस्थि विकलांग बच्चों हेतु, मंदबुद्धि बच्चों हेतु। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रव्य बाधित बच्चों के लिए, अर्थात जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बालक का क्या लक्षण होता है? निर्णय शक्ति का अभाव, समायोजन शक्ति का अभाव, आत्मसम्मान के ज्ञान का अभाव, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुसमायोजित बालक होते हैं असामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है, विरोधाभासी इच्छा रखता है, भावनात्मक रूप से परेशान होता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का उपाय है अत्यधिक गृह कार्य, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, सतत तनाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार ही बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने रखने का उपाय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सुसमायोजन की विशेषता नहीं है? संतुलित व्यक्तित्व, समन्वित व्यक्तित्व, असहिष्णुता, वास्तविकता को स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन सी, असहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 28 है, समायोजन संबंधित है मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सामाजिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्ति द्वारा उसके तनाव से निपटने तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम कहलाता है। व्यक्ति द्वारा उसके तनाव से निपटने तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास का परिणाम कहलाता है अभिप्रेरणा, समायोजन, कुसमायोजन, कठोर परिश्रम। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अभिप्रेरणा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक वातावरण, उपरोक्त सभी।
सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम है? तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, अर्थात तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये तीनों नियम सीखने के नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्यार्थी किस शिक्षण विधि में निष्क्रिय भूमिका में होते हैं? परियोजना विधि, खोज विधि, खेल विधि में, व्याख्यान विधि में। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, व्याख्यान विधि में जब लेक्चरर मेथड से पढ़ाई होती है तो बच्चे निष्क्रिय भूमिका में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है वह कहलाता है। व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास या अनुभव के परिणाम के स्वरूप होता है वह कहलाता है। व्यक्तित्व, अधिगम, समायोजन, स्मृति। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया है, किसका कथन है? स्किनर, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, गेट्स व अन्य। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्किनर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षण का चरण कौन सा नहीं है? पूर्व क्रियाशील, अति क्रियाशील, अंत क्रियाशील, उत्तर क्रियाशील, प्री एक्टिव, सुपर एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अति क्रियाशील अर्थात सुपर एक्टिव जो है शिक्षण का चरण नहीं है, बाकी तीनों है प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 36 है, अधिगम की गति केवल व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करती है, पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय दोनों कारकों से स्वतंत्र होती है, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीखने के संबंध में क्या सही नहीं है? सीखना एक सतत प्रक्रिया है, सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, सीखना आनुवांशिकता से स्वतंत्र है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सीखना आनुवांशिकता से स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 38 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह परिभाषा किसने दी है? मैकडूगल, वुडवर्थ, जेम्स स्टाउट। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्मृति के चरण हैं एनकोडिंग, डिकोडिंग या भंडारण, पुनः प्राप्ति, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। इनकोडिंग, डिकोडिंग और रिट्राइवल, ये तीनों जो है स्मृति के चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वुडवर्थ ने स्मृति के कितने घटक बताए हैं? 3, 4, 5, 6। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 3 चरण बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने कहा है ध्यान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है? रॉस, डम्बिल, जेम्स, कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रॉस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने बताया कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया है? रॉस, वुडवर्थ, गैरेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, रुचि, स्मरण विधि, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 है, द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जेरोम ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 45 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है? विशेष स्कूल, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रतिभावान बालक हमेशा IQ बहुत उच्च होता है, हमेशा एक अपवाद बच्चा है, हमेशा कठिन बौद्धिक कार्यों को संपन्न करता है, हमेशा बहुत प्रसन्न करता है।
क्वेश्चन नंबर 46 सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हमेशा IQ बहुत उच्च होता है। बाल अपराधियों के उपचार की मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? अनिर्देशात्मक विधि, मनोनाटक, मनोविश्लेषणात्मक विधियां, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता क्या है? प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मत्त, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, अधिगम विकलांग बच्चों में होता है? विचार शक्ति में सही विवेचन, समायोजिक समायोजन, गति नियंत्रण, अत्यधिक क्रियाकलाप। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अत्यधिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम है, अधिगम बाधिता पाई जाती है मंदबुद्धि बालकों में, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों में, सभी प्रकार के बालकों में, ग्रामवासी बालकों में। क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा मंदबुद्धि बालकों में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।